चेहरा ही इतना गंभीर है, इनके आप देखने कितनी गांठें बंधी हुई हैं। वो सब एक एक चुटकुले की हैं याद रखने के लिए। पूरे गांव में गांठें ही गांठें हैं। परम गुरु ओशो के चरणों में सत नमन। सदगुरु ओशो शैलेंद्र जी के चरणों में सत नमन। ओशो ने जो देशना दी प्रेम और ध्यान की, उसके साथ एक बात पे और उनका जोर रहा, वो था हास्य। वो कहते थे कि हास्य से ज़्यादा रिलीजियस प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। शब्दों की तरफ मत जाइए कि क्या शब्द हमने कहे, वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं या जो भी हैं, लेकिन उससे जो मुक्त हास्य पैदा हुआ उस पर ध्यान दीजिए। और ओशो ने कहा कि हंसना हंसाना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप पर भी हंस सको, ऐसी विधा सीखो जिसमें और मन भीतर अपने आप पे हंस के निर्बल हो जाए। तो मैं कुछ आपके सामने प्रयास करता हूँ। छोटे बच्चों के कुछ जोक्स हैं, कुछ बड़े बच्चों के हैं, फिर और बड़े बच्चों के हैं। वो पीछे से एक गठान खोल रहा है आपके गांव की। प्रभु क्या हुआ कि जब मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपके गाँव में गठाने गठाने दिख रही हैं, मैंने कहा प्रभु गठाने खोलने तो आए हैं यहाँ। कुछ बाहर की हैं, कुछ भीतर की हैं, कुछ आपको दिख रही हैं, कुछ हमें दिख रही हैं। तो बड़ी कृपा है प्रभु की कि बहुत सी गठाने खुल गई हैं। इनको प्रतीक रूप में बांध के रखा हुआ हूँ। वैसे आपको बता दूं, इतनी दूर से होशंगाबाद से आए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य रहता है यहाँ तीसरे दिन जलेबी और बड़ा पाव रहता है, वो खाना रहता है, उसके बाद चुटकुले सुनाना रहता है। आप देखना कल ये निकल जाएंगे। भगवान के प्रिय विदूषक पात्र जो हैं मुल्ला नसरुद्दीन, जिनके जरिए उन्होंने सारे संदेश दिए हैं, तो मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन देखा कि अपना प्रिय कुत्ता जो है उसकी उन्होंने पूंछ काट दी। मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार करते कुत्ते को तुमने इसकी पूंछ काट दी, क्या कारण है? अरे बोले जाने दो, कोई कारण नहीं। बोले फिर भी बताओ तो। जब ज़्यादा जोर डाला तो बोले मैंने इसकी पूंछ इसलिए काट दी कि परसों मेरी सास आने वाली और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई उसके सामने पूंछ हिलाए। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे फजलू ने मुल्ला से कहा कि पापा आपने मम्मी से शादी क्यों की? मुल्ला बोला हरामजादे तुझे भी शक होने लगा? पर ये बता कि शक क्यों हुआ? बोले मम्मी मुझे पढ़ने के लिए बहुत मारती, बोले ज़्यादा पढ़ो। तो मैंने उससे पूछा कि ज़्यादा पढ़ के क्या होगा? तो बोले तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी। लेकिन पापा आप तो इतने पढ़े हैं। एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो एक बुजुर्ग महिला ने पूछा कि बेटे कहाँ के हो? मैंने थोड़ा उदास होते हुए कहा माता जी मैं शादीशुदा हूँ, अब मैं कहीं का भी नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन का बच्चा फजलू जो था बेटा, एक दिन बोला कि मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, राजनीति में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे कुछ गुरु मंत्र दीजिए। मुल्ला ने कहा ठीक है। बोले जाओ ऊपर की छत पे चढ़ जाओ, ये सीढ़ी लगा लो। उसने कहा छत तो बहुत ऊंची है, मैं कैसे चढ़ूंगा इस सीढ़ी से? बोले नहीं डबल सीढ़ी लगा के चढ़ जाओ। जब वो वहाँ चढ़ गया तो मुल्ला ने सीढ़ी हटा ली और फिर उससे कहा कि ऊपर से कूद जाओ। तो बोला मैं ऊपर से कूदूंगा मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले नहीं फिक्र नहीं करो, मैं खड़ा हूँ तो मैं झेल लूँगा। लेकिन उसे फिर भी भरोसा नहीं आया। उसने कहा बचा लोगे? उसने कहा बिल्कुल बचा लूँगा। मुल्ला के आश्वासन पे वो वहाँ से कूद गया काफ़ी ऊंचाई से, और मुल्ला ऐसा हाथ करके खड़ा था, जैसे ही वो हाथ के पास आया वो दूर हट गया, वो नीचे गिरा, उसके हाथ पैर टूट गए। तो उसने कहा ये क्या है पापा? बोले यही गुरु मंत्र है बेटा, राजनीति में और जीवन में सफल होना हो तो अपने बाप का भी भरोसा मत करना। लेकिन फजलू तो फजलू ने कहा कि फिर किसका भरोसा करूं? तो मुल्ला बोल रहा सदगुरु ओशो का भरोसा करो, जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है। तो एक बहुत प्रिय चुटकुला है। एक बार एक डॉक्टर की क्लिनिक पे एक 80 वर्ष का
पुरुष आया और अपनी उन्होंने कहा कि मेरी मेडिकल जांच कर दें। पूरी मेडिकल जांच करने के बाद डॉक्टर ने पाया वो तो बहुत ही स्वस्थ है, सारे पैरामीटर्स फिट हैं, शरीर भी स्वस्थ दिख रहा है। तो उसने कहा चलो इसके बारे में और जानते हैं। उससे पूछा कि भाई आपके पिताजी का देहांत कब हुआ? तो बोले देहांत, वो तो अभी यहीं मेरे साथ ही हैं यहाँ पर। तो बोले तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या राज है? बोले कुछ नहीं साहब, मैं सुबह शाम रोज़ 4 घंटे समुद्र के किनारे साइकिल चलाता हूँ और वोदका पीता हूँ। डॉक्टर ने कहा अच्छा। तब डॉक्टर उसके दादा के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे सौजन ने बस ये नहीं पूछा कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो उसने कहा कि तुम्हारे दादा भी जो हैं आज तुम्हारे साथ साइकिल चलाने गए होंगे। बोला नहीं, आज दादा नहीं जा पाए। डॉक्टर बोला उनकी उम्र कितनी है? बोले 120 वर्ष। तो बोले वो क्यों नहीं जा पाए? बोले आज वो शादी कर रहे हैं। तो डॉक्टर बोला शादी क्यों करना पड़ रही है उनको इस उम्र में? बोला शादी करना पड़ रही है उनको क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। धन्यवाद राकेश भैया। माइक छोड़ने का धन्यवाद। सदगुरुदेव के पावन चरणों में नमन, आप सबको सादर प्रणाम नमन। राकेश भैया ने जहाँ से बात खत्म की थी मैं वहीं से चालू करना चाहता हूँ कि एक पंजाबी दादी अपने पोते को अपने दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। पोता कहने लगा कि दादी आप कभी बीमार नहीं पड़ती और काफ़ी दिनों की भी हो। तो दादी बोली कि अन्न पाचन अच्छा हो इसलिए मैं बियर लेती हूँ, और भूख बढ़ाने के लिए मैं वाइट वाइन लेती हूँ, और जब बीपी लो होता है तो रेड वाइन ले लेती हूँ, और हाई बीपी होता है तो वोदका, और सर्दी में हो तो बियर ले लेती हूँ। और पोता बोला तो फिर आप पानी कब पीती हैं? तो दादी बोली हट, मैं इतनी बीमार कभी नहीं पड़ी। औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल है, और आदमियों का क्या, वो तो औरतों को देख के ही खुश हो जाते हैं। एक फलसफा बता रहे हैं जीवन का कि जो जितने प्यारे और क्यूट होते हैं वो उतने ही सिंगल होते हैं। अब मेरे ही को देख लो आप। एक औरत अपने पति से जो जेल में थी उनसे मिलने गई, और मिलने के बाद बड़े गुस्से में जेलर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तो जेलर ने कहा ओ बहन जी क्या बात है? अरे कि मुझे शिकायत है, आप मेरे पति जो जेल में बंद हैं बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो। उसने कहा नहीं ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो कहीं फिर मेरा पति झूठ बोल रहा है, वो कहता है रात भर सुरंग खोदता हूँ मैं। सुरंग सुरंग नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, अगला सुना दीजिए। चुटकुला समझाने में उसका सत्यानाश हो जाता है, इसलिए सिर के ऊपर से गुजर गया, गुजर जाने दो। जज कहने लगा मुलजिम से कि तुमने 10 साल से अपनी पत्नी को डरा कर धमका कर अपने कंट्रोल में रखा है। मुलजिम कहने लगा जज साहब वो बात ऐसी है कि जज साहब कहने लगा सफाई मत दे, तरीका बता तरीका। अगर बीवी बिगड़ जाए तो कुछ ज़्यादा उपयोग न करो, जो उनकी अर्थराइट वर्कशॉप भगवान ने बनाई है सास रूपी, आप उसी के हाल पे छोड़ो, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुदेव एक नया नुस्खा आया है आज ही कि इंसान अगर शांत वातावरण में थोड़ी देर भी रहे तो अपना नफ़ा नुकसान तुरंत जान लेता है। इसलिए शादी में बैंड बाजे बुलाए जाते हैं ताकि इसे सोचने का मौका ही न मिले। मेहमान कहने लगे बेटा आपके पापा क्या करते हैं, नकल करके बताओ। तो बेटा तत्काल फर्श पर लेट गया और कान पकड़ के बोला बेगम इस दफ़ा छोड़ दो, अब मैं गलती नहीं करूँगा। और आखिरी जोक है कि मार्क जकरबर्ग की कार दिल्ली में एक दिल्ली वाले की कार से टकराई। तो दिल्ली वाला आदमी गुस्से में बोला तू जानता है कि मैं कौन हूँ? तो मार्क ने कहा हाँ तू जसपाल है, तेरे 237 दोस्त हैं जिसमें 35 लेडीज़ हैं, 4 से तू रोज़ रोमांटिक चैटिंग करता है,
इसमें 10 का तेरी बीवी को नहीं पता है, तेरा पिछला हॉलीडे थाईलैंड में था और वहाँ तुमने, और इतना सुनते ही दिल्ली वाला बोला भाई गलती मेरी थी और मैं क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू।